विभागीय लापरवाही का जीवंत उदाहरण बना एक शिक्षकीय उच्च विद्यालय। पीरटांड प्रखंड के सुदूरवर्ती पंचायत सिमरकोढ़ी स्थित महेश लिट्टी में संचालित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में अध्ययनरत कुल 150 से अधिक बच्चों के पढ़ाई की जिम्मेदारी विभाग ने स्कूल में कार्यरत एकमात्र सहायक अध्यापक राजकुमार कोल्ह के ऊपर सौंपी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस विद्यालय में राजकुमार अकेले 150 से अधिक छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। यही नहीं, कार्यालय संबंधित सभी कार्य, मध्याह्न भोजन का प्रबंधन, घर घर जाकर बच्चों की गिनती करना, स्कूल के कार्यों को लेकर बीच बीच में प्रखंड और जिले का चक्कर लगाना आदि सब इन्हीं को करना पड़ता है। इस बाबत शिक्षक राजकुमार कहते हैं कि पहले यहाँ एक और शिक्षक कार्यरत थे, जिनका निधन हो जाने के बाद से वे अकेले ही अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। कहा कि मैं अपने स्तर से विद्यालय संचालन हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ। स्थानीय मुखियापति यूसुफ अंसारी एवं वार्ड सदस्यों ने बताया कि विद्यालय में शिक्षक की घोर कमी है। विभाग को आवेदन देकर उक्त समस्या से कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में विभागीय चुप्पी और उदासीनता तमाम सरकारी दावों के पोल खोलती हैं। स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापना में प्रायः भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। कहीं मात्र 20 से 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, तो कहीं 150 से अधिक बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मात्र एक ही शिक्षक को सौंपी गई है। कल्पना करें कि एक शिक्षक भला 150 बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकता है। स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना में गड़बड़ी को लेकर बार बार उठ रहे सवालों के बीच जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और झारखंड सरकार इस मामले को लेकर कितना गंभीर होती है और उनके द्वारा इसमें सुधार हेतु शीघ्र ही कोई पहल की जाती है अथवा नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय महेश लिट्टी, सिमरकोढ़ी, पीरटांड, गिरिडीह। तस्वीर देखें आप, विद्यालय के ठीक बाहर इस समय हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हमारे साथ इस विद्यालय में कार्यरत एकमात्र सहायक अध्यापक, याद रखिए सिर्फ एक शिक्षक, एकमात्र शिक्षक के भरोसे चल रहा है ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय महेश लिट्टी। कहने को मध्य विद्यालय, लेकिन यहां पर शिक्षक मात्र एक। ये है शिक्षक और ये सहायक शिक्षक। जी हां, इसी शिक्षक के भरोसे, इसी एकमात्र शिक्षक के भरोसे चल रहा है ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय महेश लिट्टी, जिसके प्रांगण के ठीक बाहर आप देख पा रहे होंगे, प्रांगण में इस समय, जिसके परिसर में इस समय पढ़ रहे हैं आसपास के नौनिहाल। तस्वीरें शिक्षा विभाग की बदहाली और खस्ताहाल स्थिति को बयां करती है। एक शिक्षक उच्च विद्यालय में कार्यरत, एकमात्र शिक्षक के भरोसे इस विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे। पूरी जानकारी आपको सुनाते हैं यहां के एकमात्र कार्यरत शिक्षक से बात करके। आइए बात करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार कोल हुआ सर। राजकुमार कोल जी, आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, एक ही शिक्षक आप हैं? जी सर। कब से पढ़ा रहे हैं? जी 2007 से सर। एक ही शिक्षक? 2007 से नहीं, उधर थे तो कुछ टीचर। अभी वर्तमान में इस विद्यालय में एक शिक्षक है आप? जी जी, एक ही शिक्षक। जी सर। बच्चे कितने? 154 है सर। 154 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एकमात्र शिक्षक। 154 बच्चे। शिक्षा विभाग सुनिए, शिक्षा मंत्री सुनिए, जिला के जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वो सुनिए। एक शिक्षक, उच्च विद्यालय, 150 से अधिक बच्चे। भाई पढ़ाते कैसे हैं आप? जादूगर है क्या? नहीं सर, इसे मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेन कैसे कर लेते हैं? 150 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ाएगा, क्या खाली शिक्षा का काम ही है या और भी काम करते हैं? बहुत सर ऑफिशियल काम भी है, शिशु गणना वगैरह सब करना पे बहुत मतलब। कार्यालय का काम आप ही कर रहे हैं? जी सर। शिशुओं की गिनती या गणना आप ही कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूँ। बच्चों को पढ़ा आप ही रहे हैं?
मध्याह्न भोजन जो है वो किस तरह से बन रहा है, उसको किस तरह से बनवाना है वो आप ही देख रहे हैं। सारा हैंडिंग आदमी ही कि जादूगर है आप? सर ये तो करना जादू पड़ता की है। कोई छड़ी है आपके पास? नहीं सर, शिक्षक नहीं होने के कारण मजबूरी में करना पड़ रहा है। भाई साहब आपके पास जादू की कोई छड़ी? नहीं सर, फिर इतना बड़ा काम आप कैसे अकेले कर पा रहे हैं? देखिए अब तो सर। समस्या हो रहा है। जी सर। इस समस्या से आपने अब तक जो प्रखंड और जिला के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं उनको अवगत करवाया? जी अवगत हैं सभी। कभी उनको आपने कहा कि भाई यहाँ के लिए CRT एक टीचर दीजिए कम से कम एक? जी सर, क्या कहा उन लोगों ने? हो जाएगा, आ जाएंगे। आश्वासन आश्वासन, सिर्फ आश्वासन, जी सर। कुछ नहीं। कुछ अब तक कुछ नहीं, अकेले पढ़ा रहे हैं। जी सर। कैसे चल पा रहा है फिर सब कुछ? भगवान भरोसे। भगवान भरोसे ही समझिए सर सब। तो ये है स्थिति पूरे विद्यालय की बात अगर की जाए तो कहने को उत्क्रमित मध्य विद्यालय है ये महेश लिट्टी सिमरकोढ़ी का, लेकिन एकमात्र शिक्षक यहां पर पढ़ा रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यहां पर किस तरह की, आप बढ़िया से अगर चाहें तो कल्पना कर सकते हैं कि एक शिक्षक एक उच्च विद्यालय में किस तरह से शिक्षण का काम जो है वो कर रहा होगा। बात करते हैं यहाँ के समाज सेवी से और लेते हैं इनकी प्रतिक्रिया। आपकी पत्नी मुखिया है, आप क्षेत्र में सक्रिय हैं, आपके पंचायत में विद्यालय की ये स्थिति, नौनिहाल जो यहाँ पर है भगवान के भरोसे, शिक्षक कह रहे हैं, एक शिक्षक उच्च विद्यालय में मध्य विद्यालय में कैसे पढ़ा रहे हैं? सही बात है सर, हम लोग तो लिखित दिए हैं लेकिन अभी तक उधर से कोई आश्वासन, खाली आश्वासन ही आश्वासन दे रहा है, लेकिन अभी तक लिखित में कुछ नहीं आया है। और आजकल करके आज 2 साल से चल रहा है। क्या होगा इन बच्चों का ये बताइए। ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं इनका भविष्य तो अंधकार में है। एकदम पूरा बिल्कुल। कल जब ये अपने भविष्य में विफल होंगे तो आप जैसे लोगों को कोसेंगे नहीं? सही बात है, पूछेगा जरूर, लेकिन हम लोग यहाँ से तो ब्लॉक तक जाते हैं, वहाँ दे रहे हैं, आवेदन 2 से 3 बार दे चुके हैं, लेकिन खाली आश्वासन ही आश्वासन दे रहे हैं। सिर्फ आश्वासन, कोई काम नहीं, पहल नहीं। कोई पहल। वार्ड सदस्य की बात सुनवाते हैं। वार्ड सदस्य आप हैं, नाम बताइए। मनोज राय। आप पढ़े लिखे हैं ना? हाँ ज्यादा। शिक्षा का महत्व समझते हैं? बच्चा लोग जो यहाँ पर है उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर है, कैसे पढ़ाई लिखाई हो रहा है? 2-3 बार दिए सारे इसमें लिख ऐसे अभी तक कुछ नहीं। 2-3 बार इन्होंने भी आवेदन दिया, आग्रह किया प्रखंड और जिला के जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं उनको, लेकिन सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली है, सभी ने अपने कानों को बंद कर लिया है। ना उन्हें कुछ दिखाई देता है, ना उन्हें कुछ सुनाई देता है, ना ही वो कुछ पहल कर पा रहे हैं। परिणाम यहाँ पर सबके सामने। उत्क्रमित मध्य विद्यालय महेश लिट्टी, जहां सिर्फ एकमात्र शिक्षक पढ़ा रहे हैं 150 से अधिक बच्चों को। बच्चे देखिए बाहर बैठे हुए हैं। तो उच्च विद्यालय हो गया, अब ये उच्च विद्यालय हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उच्च विद्यालय हो गया है ये, मध्य विद्यालय तो था पहले, अब ये उच्च विद्यालय हो गया है, हाई स्कूल। और हाई स्कूल में एक शिक्षक, 150 से अधिक बच्चे। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि ये हाई स्कूल अब हो चुका है, लेकिन विभाग जो है वो किस तरह से शिक्षकों को पदस्थापित कर रही है विद्यालयों में। कहीं कहीं एक विद्यालय ऐसे भी मिलते हैं, कहीं कहीं विद्यालय जहां पर 20-25 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक हैं, कहीं कहीं 30-40 बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक हैं। लेकिन यहां पर देखिए स्थिति कितना विपरीत है, कितना प्रतिकूल है कि यहां पर ये उच्च विद्यालय हो गया और 150 से अधिक बच्चे हैं, पढ़ाने के लिए एकमात्र शिक्षक हैं। इनको पढ़ाना भी है, इनको कार्यालय का जो दूसरा काम है वो भी करना है, इनको बच्चों की गिनती भी करनी है जाके बाहर में, और मध्याह्न भोजन जो बनता है वो भी इन्हीं के भरोसे है, इन्हीं की जिम्मेदारी है। खिचड़ी भी जो है बच्चों को इन्हीं को खिलवाना है मिलजुल कर। अब आप बताइए कहाँ है शिक्षा विभाग, कहाँ है शिक्षा के जो पदाधिकारी हैं वो इस विभाग के, और क्या होगा इन बच्चों का, और क्या औचित्य रह जाता है इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की। जय हो शिक्षा विभाग, जोहार झारखंड। धन्यवाद।